गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिए थे बेटा, जिसमें इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आउट ब्रीडिंग में हमने आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से हम लोग क्या कर लिए थे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। मैंने छोटे से निमोनिक्स भी दिया था, आपको ट्रिक भी दिया था, जिससे आपको नीट में क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएंगे। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसी ब्रीडिंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें है, जिसका नाम है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जो ब्रीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये, जो ब्रीडिंग हो रही थी कि हमने ब्राउन स्विस फॉरेन से क्या था बेटा, सीमेंस लेकर के आए थे, जो बुल था, और साहिवाल काऊ के अंदर हमने क्या किया था, इंसेमिनेट किया था, उसके अंदर इंजेक्ट किया था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपेरिमेंट है कि हमने सीमेंस को कलेक्ट किया या सीमेंस को लेकर के आए, उसके बाद इसमें हमने इंजेक्ट किया, इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के वे में क्या करेंगे, स्टडी को इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हम लोग देख रहे हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। और कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है बेटा, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको AIV शॉर्ट में बोला जाता है, और एक है मल्टीपल ओव्यूल एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर, यानी कि MOET। दो अलग अलग सेगमेंट में, दो अलग अलग वीडियोस के थ्रू हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर हमारा डिस्कस हो जाएगा तो एनिमल्स का जो पार्ट है बेटा फूड एनहांसमेंट में, वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं बेटा हम लोग फर्स्ट सेगमेंट पे। मैं डायरेक्ट आपको सेगमेंट स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बहुत छोटा सा है कॉन्सेप्ट और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और क्या क्या पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखने हैं बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, वो भी मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर बता दूंगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, अब सुनना बेटा, नाम से ही क्लियर हो रहा है। दोनों में, MOET में भी हम नाम से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और यहाँ पर भी बाय नेम ही हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड। आर्टिफिशियल मींस क्या होता है, नॉट नेचुरल। जो नेचुरल होता है उसको नेचुरल, यानी जो प्रकृति के द्वारा दिया गया होता चीजें होती है वो नेचुरल कहलाती है। और आर्टिफिशियल यानी जो हम करते हैं, यानी जो नेचुरल नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल का सिंपल मीनिंग हमें मालूम है भाई जी कि आर्टिफिशियल क्या है, नॉट नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल तो नहीं है भाई, ये बाय गॉड तो ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी, इसको हमें करना ही पड़ेगा। ये हमारे थ्रू प्रोसेस क्या होंगे, प्रोसीड होंगे। और ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कौन करते हैं, हम लोग करते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं सभी के सभी आर्टिफिशियल होते हैं। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई, तो एक्सपेरिमेंट ही पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। यानी ये नेचुरल तो कतई नहीं है, यहाँ पर जो भी प्रोसेस देखेंगे सभी के सभी क्या होंगे, आर्टिफिशियल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में याद रखना है कि आर्टिफिशियल का मतलब है नॉट नेचुरल, या तो इसको हम कह सकते हैं मैन मेड। मैन मेड होगा, मैन के थ्रू ही ये क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। अब सुनना, सेकंड वर्ड है भाई इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंसेमिनेशन का मतलब है इंजेक्शन ऑफ सीमेंस इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा एनिमल्स के, उसमें मेल के सीमेन को, यानी कि जो स्पर्म है मेल के, उस मेल के स्पर्म सेल को उसमें इंजेक्ट करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मानकर चलो ब्राउन स्विस जो US में पाए जाते हैं बेटा, UK में पाए जाते हैं, एक बुल की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत ही अच्छी। मैंने बताया था कि उससे हमने क्या लिया भाई, स्पर्म लिया, उसके सीमेन लिए। और जो पंजाब में एक काऊ पाई जाती है साहिवाल, उसको हम दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, क्रॉसिंग करवा दिया। यही हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि हम यूके से जाकर के हम उस ब्राउन स्विस को लेकर के आएंगे बाई फ्लाइट और यहाँ पर हमने क्रॉसिंग करवाया, नहीं। हमने उनके सीमेन को वहां पे कलेक्ट किया और उस सीमेन को हम इंडिया में लेकर के आए, और इंडिया में उस सीमेन को हम क्या किए भाई, अब आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हमने उस काऊ के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। काऊ का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने क्या कर दिया बेटा, इंजेक्ट कर दिया। आया समझ में? तो इसी टेक्निक को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का सिंपल मीनिंग है इंजेक्शन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल reproductive organ is known as insemination।
यानी कि मैन मेड टेक्निक। अब अगर हम पूरी डेफिनेशंस पे आए तो मैन मेड टेक्निक के द्वारा सीमेंस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंजेक्ट करना ही क्या कहलाता है बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन मैंने बता दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने कहां पर यूज करने होंगे, तो जो क्रॉस ब्रीडिंग था हमने सुपीरियर्स मेल और फीमेल्स को कलेक्ट किया और उन दोनों के सीमेंस को क्या कर दिया बेटा, अंदर उसके फीमेल्स बॉडी के अंदर उसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगी और आगे जाकर के सारे प्रोसेस को क्या होंगे, प्रोसीड होंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी ने और कवर किया जो मैं आपको बता दूं, तो डेफिनेशंस तो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट जो है एनसीईआरटी किससे रिलेटेड पूछा बेटा, ये जो आपके सीमेंस है, सीमेंस से रिलेटेड है कि सीमेंस को हम यूज कैसे करेंगे। तो सीमेंस को यूज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा। सीमेंस को हम कैसे यूज करेंगे, तो सीमेंस को यूज करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या है, या तो इसको हम इंस्टेंटली यूज कर लें। क्या कर ले भाई, इंस्टेंटली कहने का मतलब है हमने मेल से कलेक्ट किया उसके स्पर्म को और फीमेल्स में जाकर के क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, दैट इज इंस्टेंटली। या तो हम सीमेंस को क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं, या तो सीमेंस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ऐसा तो नहीं है कि एक काऊ साहिवाल के लिए हम वहां से एक सीमेन लेकर के आएंगे और अगर हम यूके से सीमेन लेकर के आ रहे हैं तो हो सकता है सीमेन वहां पर डिग्रेड हो जाए। आया बात समझ में? तो उस सीमेंस को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बार बार यूके जाएंगे और फ्लाइट से और कहेंगे कि भाई साहब हमें सीमेन दे दो। हम एक ही बार बहुत सारे सीमेन लेकर के आएंगे और यहाँ पर इंडिया में उसको फर्टिलाइज करते रहेंगे। आया समझ में? तो बहुत सारे सीमेंस जब हम लेकर के आएंगे तो सीमेंस को हम क्या करेंगे, इंस्टेंटली यूज करेंगे क्या? नहीं, इंस्टेंटली कतई यूज नहीं करेंगे, एज डिमांड और नीड। जब काऊ को नीड होगा, जब किसी एरिया में कोई काऊ को फर्टिलाइज करना होगा, क्रॉसिंग करवानी होगी, तब हम वहां से क्या करेंगे, उस सीमेंस को लेकर के जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, वहां पर फर्टिलाइज करा देंगे। यानी कि हमें उस सीमेंस को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा और स्टोर करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो या तो हम इंस्टेंटली यूज करेंगे, यहां पर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेकेंड है, या तो यूज करने के पहले उसको हम क्या करेंगे बेटा, पहले स्टोर करेंगे। यानी पहले उसको हम क्या करेंगे बेटा, सीमेन को प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई होता है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रोजेन। ये वर्ड बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर फ्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ सीमेंस। सीमेंस के स्टोर करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रोजन बोलते हैं। फ्रोजन टेक्निक ये फ्रीजिंग वर्ड से लिया गया है। फ्रोजन कहां से लिया गया है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि कोल्ड करने की टेक्नोलॉजी, जो कूल करने की टेक्नोलॉजी होती है उसी को हम फ्रीज बोलते हैं। और यहाँ पर एन लगा हुआ है बेटा, यानी कि नाइट्रोजन से रिलेटेड है। तो फ्रीज को फ्रोजन में कन्वर्ट कर दे, यानी कि हम फ्रीज तो करेंगे, यानी कूलिंग तो करेंगे, सीमेंस को स्टोर करेंगे कूल्ड प्लेस पे, लेकिन वहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। याद रखना यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि फ्रोजन में क्या यूज होते हैं। तो फ्रोजन में, फ्रोजन दो वर्ड से बना हुआ है बेटा। एक तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर एक तो फ्रीज वर्ड है, क्या है बेटा, फ्रीज। और एक यहाँ पर क्या है बेटा, नाइट्रोजन। अब फ्रीज के लिए आप लोगों को मालूम है कि फ्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, कोल्ड। फ्रीज का मतलब क्या होगा, कोल्ड। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा कूल टेम्परेचर लेंगे। और कूल टेम्परेचर कितना देंगे भाई, तो यहाँ पर याद रखना बेटा -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे हम क्या करेंगे बेटा, हम सीमेंस को स्टोर करेंगे। इस पॉइंट को याद रखना बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रोजन टेक्निक हम क्यों करते हैं, तो सीमेंस को स्टोर करने के लिए। क्यों स्टोर कर रहे हैं कि जब भी डिमांड आएगा किसी क्षेत्र से तो हम वहां से सीमेंस को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद काऊ के अंदर जाकर के, काऊ के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर के इंजेक्ट कर देंगे, इंसेमिनेशन करा देंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए कंडीशंस चाहिए। तो कंडीशंस नाम नहीं क्लियर है। फ्रोजन यानी फ्रीजिंग यानी कि कूलिंग, और कूलिंग कितना, तो -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। और एन का मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सा, लिक्विड फॉर्म में। उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सीमेंस है इसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के बाद जब भी इसकी डिमांड होगी, जब भी इसकी मार्केट से डिमांड आएगी कहीं से, तो उसको हम क्या करेंगे, वहां से आइसोलेट करके वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको फर्टिलाइज करा सकते हैं, क्रॉसिंग करा सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। सेकेंड है बेटा लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक छोटा सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने दिया है। क्या दिया भाई स्टेटमेंट, तो लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा है, लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन का चांसेस क्या है भाई, लो है। अच्छा क्यों लो है, क्योंकि मान के चलो हम जो फ्रोजन टेक्निक के थ्रू जो स्टोर करके रखे इंसेमिनेशन, हम तो नेचुरल कर नहीं रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं कि फर्टिलाइज होगा ही होगा। यहाँ पर क्या है बेटा, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल है। जैसे ही काऊ के अंदर ऐसी चीजें डेवलप हुई कि वो फर्टिलाइज होना चाहती है, क्रॉसिंग करना चाहती है, तो हमने क्या किया भाई, तो वेटरनरी डॉक्टर को हमने कॉल लगाया, वेटरनरी डॉक्टर सीमेंस लेकर के आए और सीमेंस को क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए। तो जरूरी नहीं है कि सीमेंस का इंजेक्शन प्रॉपर हुआ हो, यानी जहां पर सीमेंस को जाना चाहिए था, जिस पीरियड में सीमेंस को जाना चाहिए था, जिस टाइम में सीमेंस को काऊ के एग के साथ फर्टिलाइज करना था, हो सकता है वो टाइम क्या हो जाए, वेरी कर जाए, या तो प्रॉपर ढंग से वहां पर इंसेमिनेशन नहीं हुआ हो, प्रॉपर ढंग से इंजेक्शन नहीं हुआ हो, जिसके कारण से वहां पर मेटिंग की जो चांसेस है बेटा, यानी जो क्रॉसिंग की चांसेस है, फर्टिलाइजेशन की चांसेस है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट्स व्हाई एक स्टेटमेंट है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जरूरी नहीं है कि अगर वेटरनरी डॉक्टर आकर के इंजेक्ट कर दिए किसी काऊ के अंदर तो 100% रिजल्ट ही आ जाए, नहीं, हाँ रिजल्ट आ भी सकता है लेकिन लो चांस रहता है, हो सकता है वो नहीं भी मेट करे, नहीं भी फर्टिलाइज करे। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, लो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है कि सिंगल सीमेंस कैन फर्टिलाइज 5000 काऊ इन अ टाइम। कहने का मतलब है सिंगल। अच्छा एक पॉइंट और बेटा, ये जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन, याद रखना है ना। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक और नाम से जानते हैं, नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन भी आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ही होता है फ्रोजन टेक्निक, यानी 196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे सीमेंस को स्टोर करना ही क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन अलग से कोई वर्ड नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब भी क्या है, यही फ्रोजन टेक्नोलॉजी, यानी 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे अगर हम सीमेंस को स्टोर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉइंट क्लियर है, चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी ने दिया है कि सिंगल सीमेन can be fertilized 5000 cow। यानी अगर हम एक सीमेंस को लाते हैं, यहाँ पर देखो सीमेंस को लॉस्ट होना, देख जैसे मान के चले हम अपनी स्पर्म सेल की बात करें तो हमारे मेल स्पर्म सेल में भी बहुत सारे स्पर्म सेल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिसमें से एक जाकर के क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पोटेंसी होती है। तो वैसे ही अगर हम बुल की बात करें, यानी हम अगर काऊ और बुल की ब्रीड की बात करें, तो बुल्स के भी जो सीमेंस होते हैं बेटा, उसमें भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं, जो आगे जाकर के किसी काऊ को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और उसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल सीमेन, अगर हम एक सीमेंस कलेक्ट करते हैं किसी बुल से, तो लगभग 5000 काऊ को उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, एक सिंगल सीमेन से। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है, और इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे अभी अपकमिंग एक हमारा जो सेशन आने वाला है MOET एक्सपेरिमेंट, यानी मल्टीपल ओव्यूल एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट। उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसी टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बेटा MOET कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमारा एनिमल ब्रीडिंग का लास्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्म एस्पायरेंट।